नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, ये देखिए जून महीने का करंट अफेयर्स है परफेक्शन आईएएस का। तो आइए एमसीक्यू पहले देखते हैं, फिर वन लाइनर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जून 2022 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला सवाल कह रहा है कि हाल ही में असम में पायलट आधार पर M15 लॉन्च किया गया है। तो M15 क्या है? तो वो है मिश्रित पेट्रोल। हाल ही में असम में पायलट आधार पर M15 लॉन्च किया गया। M15 क्या है? तो मिश्रित पेट्रोल। हाल ही में जापान ने किस एशियाई देश के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हैं थाईलैंड। हाल ही में जापान ने किस एशियाई देश के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए किस कंपनी पर एंटी ट्रस्ट चार्ज लगाया है? तो वो है एप्पल। यूरोपीय संघ ने प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए किस कंपनी पर एंटी ट्रस्ट चार्ज लगाया है? एप्पल। आरबीआई की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस साल तक महामारी के निशान से पूरी तरह उबर जाएगी? तो वो है 2034 से 2035। आरबीआई के मुद्रा और वित्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस साल तक महामारी के निशान से पूरी तरह उबर जाएगी? तो 2034 से 2035। दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन किस देश में हुआ है? तो वो हुआ है भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन किस देश में हुआ है? तो वो है भारत। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7वां, आधिकारिक एयरलाइन गाइड रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था? तो वो है नई दिल्ली। आधिकारिक एयरलाइन गाइड रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था? तो नई दिल्ली। जीन बैंक शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। जीन बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ट्रांसनिस्ट्रिया हाल ही में खबरों में था, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। ट्रांसनिस्ट्रिया हाल ही में खबरों में था, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। किस एयरलाइन ने पटना से गुवाहाटी के लिए अपनी पहली उड़ान शुरू की है? तो वो किया है फ्लाइंग बिग। फ्लाइंग बिग। किस एयरलाइन ने पटना से गुवाहाटी के लिए अपनी पहली उड़ान शुरू की है? तो फ्लाइंग बिग। कौन सा स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो न्यू बैंक ओपन। कौन सा स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो न्यू बैंक ओपन। सरदार पटेल की 9 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो कनाडा। सरदार पटेल की 9 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? कनाडा। प्रस्तावित भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक। प्रस्तावित भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तब वो है 150वां रैंक। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो 150वां। भारत ने किस देश के साथ वन परिदृश्य बहाली संबंधी एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी। भारत ने किस देश के साथ वन परिदृश्य बहाली संबंधी एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले
पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन हैं? तो वो हैं हर्षदा शरद गरुड़। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन हैं? तो हर्षदा शरद गरुड़। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है? तो वो जीती है केरल ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है? तो केरल ने। नासा ने अपने परसेवरेंस रोवर का उपयोग करके किस ग्रह पर घटित सूर्य ग्रहण का चित्र लिया है? तो वो लिया है मंगल ग्रह का। नासा ने अपने परसेवरेंस रोवर का उपयोग करके किस ग्रह पर घटित सूर्य नासा ने अपने परसेवरेंस रोवर का उपयोग करके किस ग्रह पर घटित सूर्य ग्रहण का चित्रण लिया है? तो वो लिया है मंगल। नासा ने अपने परसेवरेंस रोवर का उपयोग करके किस ग्रह पर घटित सूर्य ग्रहण का चित्र लिया है? मंगल। CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर क्या है? 21.1%। 21.1% बेरोजगारी दर है। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 के तहत पटना से कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो 0। बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 के तहत पटना से कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो 0। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है लद्दाख। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है लद्दाख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नाटग्रिड परिसर का शुभारंभ किया है? तो वो है बेंगलुरु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नाटग्रिड परिसर का शुभारंभ किया है? बेंगलुरु। हाल ही में रूस ने यूक्रेन को समर्थन देने के संबंध में किस देश को परमाणु सुनामी की चेतावनी दी थी? तो वो है ब्रिटेन। हाल ही में रूस ने यूक्रेन को समर्थन देने के संबंध में किस देश को परमाणु सुनामी की चेतावनी दी थी? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरा इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कोपेनहेगन में। हाल ही में दूसरा इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोपेनहेगन में। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान जिम्मेदार निवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? तो वो है HDFC लाइफ। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान जिम्मेदार निवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? HDFC लाइफ। किस राज्य ने कैदियों के लिए जिबला योजना शुरू की है? तो वो है महाराष्ट्र। किस राज्य ने कैदियों के लिए जिबला योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में लॉन्च की गई कमला देवी है फास्ट पेट्रोल वेसल्स। हाल ही में लॉन्च की गई कमला देवी है फास्ट पेट्रोल वेसल्स। IMD ने जलवायु समाधान और मौसम पूर्वानुमान विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो वो है IIT बॉम्बे। IMD ने जलवायु समाधान और मौसम पूर्वानुमान विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो IIT मुंबई। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले खिलाड़ी ऋतिक आनंद ने किस खेल में बघीर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो बैडमिंटन। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले खिलाड़ी ऋतिक आनंद ने किस खेल में बघीर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो बैडमिंटन। बिहार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्या है? तब इसका उद्देश्य है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी NFHS रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तब वो है 2.0। हाल ही में जारी NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है क्या है? तब वो है 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे भारत ट्रेन के पहियों का निर्माण भारत में कहाँ किया जाएगा?
तो वो किया जाएगा बेंगलुरु। वंदे भारत ट्रेन के पहियों का निर्माण भारत में कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी उड़ीसा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा। IL-80 मैक्सडोमा हाल ही में खबरों में था, यह है तो हवाई जहाज़। IL-80 मैक्सडोमा हाल ही में खबरों में था, यह है हवाई जहाज़। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक हब किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक हब किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद। UN एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन का उद्देश्य सभी को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करना है। तो 2025। UN एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन का उद्देश्य सभी को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करना है। 2025। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सिथिया रोहेजबिग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सिथिया रोहेजबिग। 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को किस वर्ष तक पूरा करने का प्रस्ताव है? तो 2025 तक। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को किस वर्ष तक पूरा करने का प्रस्ताव है? 2025। अमृत सरोवर योजना के प्रथम चरण में बिहार में कितने तालाबों का चयन किया गया है? तो 5। अमृत सरोवर योजना के प्रथम चरण में बिहार में कितने तालाबों का चयन किया गया है? तो 5। हाल ही में उत्खनन राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। हाल ही में उत्खनन राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। जम्मू कश्मीर में स्थित मार्तंड मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़े के द्वारा। जम्मू कश्मीर में स्थित मार्तंड मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़े के द्वारा। हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के आयातित मामले का पता चला था? तब वो पता चला था यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स का एक आयातित मामला का पता चला? तो यूनाइटेड किंगडम। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई? तो वो है अदानी बिल्डर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL को पीछा छोड़ते हुए कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई? अदानी बिल्डर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वो है 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल केयर कॉन्क्लेव 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोयम्बटूर में। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल केयर कॉन्क्लेव 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो कोयम्बटूर में। हांगकांग के अगले नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब वो किया गया है जॉन ली को। हांगकांग के अगले नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन ली को। सरकारी स्कूल के छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के उद्देश्य से ई-अधिगम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। सरकारी स्कूल के छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के उद्देश्य से ई-अधिगम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो हरियाणा सरकार द्वारा। बिहार राज्य सरकार ने कितने जिलों में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को तैराकी सिखाने की योजना बनाई है? तो वो है 18। बिहार राज्य सरकार ने कितने जिलों में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को तैराकी सिखाने की योजना बनाई है? तो 18। जैविक उत्पादों को प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली एक एजेंसी बिहार के किस जिले में स्थित है? तब वो है पटना। जैविक उत्पादों को प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली एक एजेंसी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 10 गीगावाट सौर स्थापना
क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। 10 गीगावाट और स्थापना क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। रामायण सर्किट के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के एकमात्र विदेशी पड़ाव में कौन सा है? तो वो है जनकपुर। रामायण सर्किट के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के एकमात्र विदेशी पड़ाव में कौन सा है? तो जनकपुर। भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र ने किस राज्य में उत्पादन शुरू किया है? तो गुजरात। भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र ने किस राज्य में उत्पादन शुरू किया है? गुजरात। आम लोगों के चल रहे विरोध के कारण भारतीय पड़ोस में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो श्रीलंका। आम लोगों के चल रहे विरोध के कारण भारतीय पड़ोस में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो श्रीलंका। किस देश ने अपने गरीब नागरिकों के लिए रियायती इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो यूएसए। किस देश ने अपने गरीब नागरिकों के लिए रियायती इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो यूएसए। कौन सी कंपनी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो वो है रिलायंस। कौन सी कंपनी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस। फिर देखिए नेक्स्ट चेन एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो 21वां। चैन एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो 21वां। देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर कह रहा है कि बिहार सरकार ने मई 2022 में कोविड इमरजेंसी रिस्पांस फंड के तहत कितने रुपये जारी किए हैं? तब वो जारी किए हैं 826 करोड़। बिहार सरकार ने मई 2022 में कोविड इमरजेंसी रिस्पांस फंड के तहत कितने रुपये जारी किए हैं? 826 करोड़ रुपया। बिहार के किस हवाई अड्डे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर बनाया जाएगा? तो वो है पटना। बिहार के किस हवाई अड्डे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया जाएगा? पटना। लोकपाल अधिनियम 2013 के केंद्र में पारित होने के बाद लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तब वो है उड़ीसा। लोकपाल अधिनियम 2013 के केंद्र में पारित होने के बाद लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत का लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाना है? तब वो है 20%। भारत का लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाना है? 20%। हाल ही में एक नया गुप्त सैन्य उपग्रह कॉस्मोस 2555 लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। हाल ही में एक नया गुप्त सैन्य उपग्रह कॉस्मोस 2555 लॉन्च किया गया था रूस द्वारा। लोक सेवा में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो बांसीघटन पोस्ट को। लोक सेवा में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? बांसीघटन पोस्ट। यूं सूक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दक्षिण कोरिया। यूं सूक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दक्षिण कोरिया। पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? संतूर। ओडेसा पोर्ट हाल ही में खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में। ओडेसा पोर्ट हाल ही में खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? यूक्रेन। मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तमिलनाडु। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान रैंकिंग में किस जिले के स्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बेगूसराय। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान रैंकिंग में किस जिले के संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बेगूसराय। दवाओं की कीमत के जांच के लिए मूल्य निगरानी संसाधन इकाई
स्थापित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 16वां। दवाओं की कीमत की जांच के लिए मूल्य निगरानी संसाधन इकाई स्थापित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? 16वां। साइलोन आसनी ने किस राज्य में दस्तक दी? तो आंध्र प्रदेश में। साइलोन आसनी ने किस राज्य में दस्तक दी? तो आंध्र प्रदेश में। औपनिवेशिक भारत में राजद्रोह कानून के तहत मुकदमे का सामना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जोगेश चंद्र बोस। औपनिवेशिक भारत में राजद्रोह कानून के तहत मुकदमे का सामना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जोगेश चंद्र बोस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो भारत को। 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो भारत। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में व्यापार मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं कामर जमान। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में व्यापार मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कमर जमान। दुनिया का सबसे लंबा कांच के नीचे का पुल किस देश में खोला गया है? तो वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा कांच के नीचे का पुल किस देश में खोला गया? तो वियतनाम। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रचना के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रचना के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तब वो जीता है गीतांजलि के लिए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रचना के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? गीतांजलि के लिए। स्थानीय भाषा साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए कलाम वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गया है? तो ओम बिरला के द्वारा। स्थानीय भाषा साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए कलाम वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ओम बिरला के द्वारा। AIM प्राइम प्ले बुक एक पहल है नीति आयोग का। AIM प्ले बुक एक पहल है नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। बिहार में गंगा धाम किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो वो है पटना। बिहार में गंगा धाम किस जिले में विकसित किया जाएगा? पटना। भारत में मशरूम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है बिहार। भारत में मशरूम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार। निरपेक्ष रूप से किस भारतीय पशु नस्ल की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो गिर। निरपेक्ष रूप से किस भारतीय पशु नस्ल की जनसंख्या सबसे अधिक है? गिर। भारत का पहला बायोगैस EV चार्जिंग स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? तो मुंबई। भारत का पहला बायोगैस EV चार्जिंग स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एशियाई देश नाटो CCCOOE में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है? तो दक्षिण कोरिया। कौन सा एशियाई देश नाटो CCCOOE में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है? दक्षिण कोरिया। भारत ने हाल ही में Su-30 MKI से विस्तारित रेंज ब्रह्मोस का परीक्षण किया। इसकी विस्तारित सीमा क्या है? तो 350 किलोमीटर। भारत ने हाल ही में Su-30 MKI से विस्तारित रेंज ब्रह्मोस का परीक्षण किया। इसका विस्तारित सीमा क्या है? 350 किलोमीटर। ऑपरेशन दूधी किस अर्धसैनिक बल से संबंधित है? तब वो है असम राइफल से। ऑपरेशन दूधी किस अर्धसैनिक बल से संबंधित है? तो असम राइफल से। 86 का क्वेश्चन देख लीजिए। 86 का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो वो है ममता बनर्जी। प्रथम बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? ममता बनर्जी। 5वीं बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे। 5वीं बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे। किस दूरबीन ने आकाशगंगा के प्रथम ब्लैक होल के छवि खींची?
तो वो है इवेंट हॉरिजॉन। किस दूरबीन ने आकाश गंगा के प्रथम ब्लैक होल की छवि खींची? इवेंट हॉरिजॉन। किस राज्य ने राज्य भर के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने राज्य भर के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश। बिहार इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली। बिहार इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। CRS 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जन्म दर में अधिकतम कमी दर्ज की? तो वो है लक्षद्वीप। CRS 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन्म दर में अधिकतम कमी दर्ज की? तो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, UNHRC ने रूसी निलंबन के कारण पैदा हुई रिक्ति को भरने के लिए UNGA द्वारा किस देश को चुना गया है? तो वो है चेक गणराज्य। UNHRC से रूसी निलंबन के कारण पैदा हुई रिक्ति को भरने के लिए UNGA द्वारा किस देश को चुना गया? चेक गणराज्य। 93 नंबर क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रभूमि पर पौधे उगाए? तो वो है USA। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रभूमि पर पौधे उगाए? USA। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो वो दिया गया डॉक्टर फ्रैंक विल्जिक को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर फ्रैंक विल्जिक को। टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को। टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को। लुई बीटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। लुई बीटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। 4 विजय योजना किस राज्य की एक पहल है? तो हरियाणा राज्य की। 4 विजय योजना किस राज्य की एक पहल है? हरियाणा की। नदियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सुपौल। नदियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सुपौल। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में किस नदी को पुनर्जीवित किया गया है? तो वो है लाखनदेई। हाल ही में बिहार में किस नदी को पुनर्जीवित किया गया है? लाखनदेई। नेक्स्ट, स्पाइस जेट ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक। स्पाइस जेट ने को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक। विदेशों में रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ किया गया है? वाराणसी में। विदेशों में रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ किया गया है? वाराणसी में। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। हिंदी UN परियोजना के तहत हिंदी के प्रचार के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितना पैसा दिया है? तो वो है USD $8 लाख। 8 लाख डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में अदानी समूह ने किस सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो वो है अंबुजा सीमेंट। हाल ही में अदानी समूह ने किस सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है? अंबुजा सीमेंट। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2022 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो लियोनल मेसी ने। फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2022 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो लियोनल मेसी ने। 107 का आंसर देखिए। थॉमस कप खिताब 2022 का विजेता कौन है? तो वो है भारत। थॉमस कप खिताब 2022 का विजेता कौन है? भारत। त्रिपुरा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो है मानिक शाह। त्रिपुरा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कौन हैं? मानिक शाह।
बिहार के उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए बायडा ने जमीन की कीमतों में कितने प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है? 50%। बिहार में उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए वायडा ने जमीन की कीमतों में कितने प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है? 50%। बिहार में कोकून बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया बांका में। बिहार में कोकून बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बांका में। वैज्ञानिकों ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से एक प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म के अवशेषों की खोज की है? तो वो है लद्दाख। वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से एक प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म के अवशेषों की खोज की है? लद्दाख। राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण मंच किसकी एक पहल है? तो नीति आयोग की। राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण मंच किसकी एक पहल है? नीति आयोग की। पीएम मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की नींव कहाँ रखी है? तो लुम्बिनी। पीएम मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की नींव कहाँ रखी है? लुम्बिनी। नेक्स्ट 114 नंबर देखिए। 114 कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज किस देश में खोला गया है? तो है चेक गणराज्य। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज किस देश में खोला गया है? चेक गणराज्य में। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन बने हैं? तो देव सहमय पिल्लई। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन बने? देव सहायम पिल्लई। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष पर है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष पर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित कोविड-19 पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो है 12 मई 2022। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित कोविड-19 पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 12 मई 2022। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का विषय क्या है? तो वो है संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का विषय क्या है? संग्रहालय की शक्ति। हाल ही में कौन टीआर देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो वो है रामगढ़ टीआर। माने टीआर मतलब टाइगर रिजर्व। हाल ही में कौन टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो रामगढ़ टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के अनुसार बिहार के किस जिले में 100% नल के पानी का कनेक्शन है? तो वो है अरवल। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के अनुसार बिहार के किस जिले में 100% नल के पानी का कनेक्शन है? तो अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पूजा के स्थान अधिनियम 1991 की कौन सी धारा पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है? तो धारा 3। पूजा के स्थान अधिनियम 1991 की कौन सी धारा पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है? तो धारा 3। भारत की योजना किस वर्ष तक 6G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की है? तो वो है 2030। भारत की योजना किस वर्ष तक 6G दूरसंचार माने 6G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की योजना है? 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। वो कहाँ है? तो हैदराबाद में। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया हैदराबाद में। हाल ही में किस देश ने अपना मानवाधिकार आयोग बंद कर दिया? तो अफगानिस्तान में। हाल ही में किस देश ने अपना मानवाधिकार आयोग बंद कर दिया? तो अफगानिस्तान में। IMF की HDR मुद्रा कोष में किस एशियाई मुद्रा का भार बढ़ गया है? चीनी युआन। IMF की HDR मुद्रा कोष में किस एशियाई मुद्रा का भार बढ़ गया है? चीनी युआन। DM राजनाथ सिंह ने INS सूरत और INS उदय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो मुंबई। DM राजनाथ सिंह ने INS सूरत और INS उदय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस
प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 मई को। किस देश ने चीन को हराकर ओवर कप 2022 जीता? तब वो जीता दक्षिण कोरिया। किस देश ने चीन को हराकर ओवर कप 2022 जीता? दक्षिण कोरिया। बिहार में एनसीसी का गंगा स्पर्श अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? तो 17 मई को। बिहार में एनसीसी की गंगा स्पर्श अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? 17 मई को। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट किस राज्य में पूरा हुआ? तो गुजरात में। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट किस राज्य में पूरा हुआ? तो गुजरात। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारीवलन को रिहा करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू किया है? तो अनुच्छेद 142। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारीवलन को रिहा करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू किया? तो अनुच्छेद 142। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2008 में संशोधन कर सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया है? तो 2025 तक। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन कर सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया है? 2025। बैटरी चालित दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को किस रेलवे मंडल द्वारा विकसित किया गया है? तो WCR। बैटरी चालित दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को किस रेलवे मंडल द्वारा विकसित किया गया है? WCR। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के होप गार्डन में फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तब वो किया है जमैका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के होप गार्डन में फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया है? जमैका। हाल ही में भारत ने विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तब वो है जर्मनी। हाल ही में भारत ने विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो जर्मनी। 136। हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हसन शेख मोहम्मद। हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हसन शेख मोहम्मद। डिफिलामिक्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। डिफिलिमिक्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। श्रेष्ठ गुजरात परियोजना के लिए किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक। श्रेष्ठ गुजरात परियोजना के लिए किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक। प्रसिद्ध मैथिली गायक और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बिहार के किस जिले से जुड़े थे? तो वो पूर्णिया जिले से जुड़े थे। प्रसिद्ध गायक और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बिहार के किस जिले से जुड़े थे? पूर्णिया से जुड़े थे। बिहार में फिल्म सिटी के विकास के लिए नीमा गांव में 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। नीमा गांव स्थित है तो नालंदा। बिहार में फिल्म सिटी के विकास के लिए नीमा गांव में 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। नीमा गांव स्थित है नालंदा में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो वो है इजराइल। पेगासस स्पाईवेयर किस देश द्वारा विकसित किया गया था? इजराइल। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में FDI अंतर्वाह कितना है? तब वो है अमेरिकी डॉलर 83.57 अरब बिलियन। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में FDI अंतर्वाह कितना है? अमेरिकी डॉलर 83.57 अरब बिलियन डॉलर। हाल ही में तुर्की में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो निकहत जरीन ने। हाल ही में तुर्की में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो निकहत जरीन ने।
सियोल डिक्लेरेशन संबंधित है? तो वो संबंधित है विश्व वानिकी कांग्रेस से। सियोल डिक्लेरेशन संबंधित है विश्व वानिकी कांग्रेस से। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वो हुआ है न्यूयॉर्क में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तब वो है विक्रम-1। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? विक्रम-1। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तब आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दिल्ली। मैडम तुसाद संग्रहालय खुलने जा रहा है, वो कहाँ है? तो नोएडा में। मैडम तुसाद संग्रहालय खुलने जा रहा है नोएडा में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंधी के कारण मारे गए मृतकों के आश्रितों को कितने रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो 4 लाख रुपया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंधी के कारण मारे गए मृतकों के आश्रितों को कितने रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो 4 लाख रुपया। नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। गामा पहलवान ने किस वर्ष कुश्ती चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है 1927 में। गामा पहलवान ने किस वर्ष विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है? तो 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस चोटी पर स्थित है? तो वो है माउंट एवरेस्ट पर। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस चोटी पर स्थित है? और माउंट एवरेस्ट पर। यूएनडीसा ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? 6.4% तक। यूएनडीसा ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? 6.4%। अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है सुभाष ओला के द्वारा। अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 किसके द्वारा जीता गया? सुभाष ओला के द्वारा। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को। SAI ने अपना 24वां उत्कृष्टता केंद्र COE कहाँ खोला है? कूच बिहार में। साई ने अपना 24वां उत्कृष्टता केंद्र COE कहाँ खोला है? कूच बिहार में। भारत ने किस देश को हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 जीता है? तो फ्रांस। भारत ने किस देश को हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 जीता है? फ्रांस। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ लेने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पूर्वी चंपारण। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ लेने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पूर्वी चंपारण। न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका को जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आती है? कटिहार। न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका को जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आती है? कटिहार। पार्टीगेट कांड किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम से। पार्टीगेट कांड किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर देखिए, WHO द्वारा हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से भारत से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा। WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से भारत से किसे सम्मानित किया गया है? आशा। भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पेट अभ्यास में शामिल है नौसेना। भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पेट अभ्यास में शामिल है नौसेना। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
तो पीयूष गोयल ने। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीयूष गोयल ने। बायो RRAP पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जितेंद्र सिंह द्वारा। बायो RRAP पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? जितेंद्र सिंह द्वारा। भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो PM आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो PM आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो हरियाणा के द्वारा। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो हरियाणा द्वारा। फीफा विश्व कप को प्रायोजित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो बायजूस। फीफा विश्व कप को प्रायोजित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? बायजूस। पटना में कितने स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं? तो वो हैं 37। पटना में कितने स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं? 37। बाल हृदय योजना के तहत किस शहर में मरीजों के दिल का मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है? अहमदाबाद। बाल हृदय योजना के तहत किस शहर में मरीजों के दिल का मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है? अहमदाबाद। गेहूं के बाद भारत सरकार ने किस वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो है चीनी। गेहूं के बाद भारत सरकार ने किस वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य आयोजन किस शहर में होगा? तो मैसूर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य आयोजन किस शहर में होगा? मैसूर में। कौन सी घरेलू एयरलाइन 3 साल बाद वाणिज्यिक परिचालन फिर से शुरू करने जा रही है? तो जेट एयरवेज। कौन सी घरेलू एयरलाइन 3 साल बाद वाणिज्यिक परिचालन फिर से शुरू करने जा रही है? जेट एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंकी पॉक्स के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो बेल्जियम। मंकी पॉक्स के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? बेल्जियम। हाल ही में चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तब वो किया गया है टोक्यो। हाल ही में चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो। व्यक्तिगत टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2022 में कितने भारतीय शामिल हुए हैं? तो 3। व्यक्तित्व टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2022 में कितने भारतीय शामिल हुए हैं? 3। जहरीले सांप मयाज पीट वाइपर की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो वो किया गया है मेघालय। कहाँ किया गया दोस्तों? मेघालय। जहरीले सांप मयाज पीट वाइपर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे? तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर कह रहा है कि भारत ने उर्वरकों की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जॉर्डन। भारत ने उर्वरकों की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जॉर्डन। बिहार की गंगा उद्धार परियोजना की लंबाई कितनी है? तो वो है 491 किलोमीटर। बिहार की गंगा उद्धार परियोजना की लंबाई कितनी है? 491 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल कैरियर सर्विसेज NCS की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार चाहने वाले बिहार के कितने प्रतिशत युवा निरक्षर हैं? 73%। नेशनल कैरियर सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार चाहने वाले बिहार के कितने प्रतिशत युवा निरक्षर हैं? 73%। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? तब वो है धन के लिए बर्बादी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? धन के लिए बर्बादी। नेक्स्ट, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। किस कश्मीरी अलगवादी नेता को UPA के तहत आतंक वित्त पोषण मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो वो है यासीन मलिक। किस कश्मीरी अलगाववादी नेता को UPA के तहत आतंकी वित्त पोषण मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? यासीन मलिक। 184 वन चाइना पॉलिसी के तहत USA ने ताइवान के साथ राजनयिक
संबंध तोड़ लिए और किस वर्ष बीजिंग के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए? तो वो है 1979। वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएसए ने ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए और किस वर्ष बीजिंग के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए? 1979। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, जिन्हें दूसरी बार WHO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो इथियोपिया। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, जिन्हें दूसरी बार WHO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो इथियोपिया से संबंधित हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो 54वां रैंक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 54वां। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो तीसरा। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो तीसरा। सिरुई लिली उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मणिपुर से। सिरुई लिली उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। किस राज्य ने जंगली सुअर को मारने का फैसला किया है? तो केरल। किस राज्य ने जंगली सुअर को मारने का फैसला किया है? केरल। बिहार के किस जिले में मखाना क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो दरभंगा। बिहार के किस जिले में मखाना क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो दरभंगा। ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा। ओलंपिक मूल कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर रखने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? तो कोलकाता। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर रखने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया? कोलकाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने एशियाई समाशोधन संघ तंत्र के बाहर भारतीय रुपये में किस देश के साथ व्यापार लेन देन की अनुमति दी है? तो श्रीलंका। भारतीय रिजर्व बैंक ने एशियाई समाशोधन संघ तंत्र के बाहर भारतीय रुपये में किस देश के साथ व्यापार लेन देन की अनुमति दी? श्रीलंका। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रामनाथ कोविंद के द्वारा। परम पोरुल एक है सुपर कंप्यूटर। परम पोरुल एक है सुपर कंप्यूटर किस भारतीय ने अपनी पुस्तक टॉम्ब एंड ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने। किस भारतीय ने अपनी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने। नरेंद्र बत्रा ने किस संगठन के अध्यक्ष पद पर इस्तीफा दे दिया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ। नरेंद्र बत्रा ने किस संगठन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? भारतीय ओलंपिक संघ। हाल ही में संपन्न IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है? तो चौथा। हाल ही में संपन्न IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है? चौथा। नई कपड़ा नीति 2022 के तहत बिहार सरकार ने संयंत्र और मशीनरी के लिए नई इकाइयों को अधिकतम कितने सब्सिडी देने का फैसला किया है? 15%। नई कपड़ा नीति 2022 के तहत बिहार सरकार ने संयंत्र और मशीनरी के लिए नई इकाइयों को अधिकतम कितनी सब्सिडी देने का फैसला किया है? 15%। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है पूर्णिया। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है सिंधु की। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 आयोजित किया गया नई दिल्ली। ADR के हालिया विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे धनी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? DMK। ADR के हालिया विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे धनी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? DMK। WHO और किस अन्य संगठन ने सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की है? तो यूनिसेफ ने। WHO और किस अन्य संगठन ने सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की है? यूनिसेफ ने। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसने जीता है?
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसने जीता है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि टीबीटी पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनवर हुसैन साकी को टीबीटी पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनवर हुसैन साकी को। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो वो हुआ है दुशानवे। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो दुशानवे। नेक्स्ट क्वेश्चन। INSS निदेशक एक है तो सर्वेक्षण पोत है। INS निदेशक एक है सर्वेक्षण पोत। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो दूसरा। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में बिहार का रैंक है दूसरा। बिहार के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है? तो 6। बिहार के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है? 6। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा देश फोकस का देश है? तो वो है बांग्लादेश। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा देश फोकस का देश है? तो बांग्लादेश। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। विश्व के पहले नैनो यूरिया जो कि तरल फॉर्म में होगा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो USA। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो USA। किस भारतीय मुक्केबाज को IBA के एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? लवलीना बोर्गोहेन। किस भारतीय मुक्केबाज को IBA के एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? लवलीना बोर्गोहेन को। तो 215 नंबर। कांस 2022 में किस भारतीय वृत्तचित्र ने गोल्डन आई अवार्ड जीता है? तो वो जीता है वह सब जो सांस लेता है। कांस 2022 में किस भारतीय वृत्तचित्र ने गोल्डन आई अवार्ड जीता है? वह सब जो सांस लेता है। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो भुवनेश्वर में। सूहल जर्मनी में ISF जूनियर विश्व कप 2022 भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया है? तो मनु भाकर ने। सूहल जर्मनी में ISF जूनियर विश्व कप 2022 भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? मनु भाकर ने। IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज डिलीवरी के लिए मान्यता प्राप्त की है? तो लॉकी फर्गसन, जिन्होंने कि 157.3 किलोमीटर प्रति घंटे से गेंद फेंका था। IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज डिलीवरी के लिए मान्यता प्राप्त की है? तो लॉकी फर्गसन। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में कहाँ पर एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो वो है पश्चिम चंपारण। बिहार में कहाँ पर एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है? पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट 220 नंबर। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अपना 29वां अध्याय कहाँ खोला है? तो पटना में। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अपना 29वां अध्याय कहाँ खोला है? पटना में। 118वां PIC बैठक के लिए भारत की ओर से सिंधु जल आयुक्त कौन हैं? तो AK पाली। 118वीं PIC बैठक के लिए भारत की ओर से सिंधु जल आयुक्त कौन हैं? AK पाली। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया कठुआ में। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया कठुआ। विश्व के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए किस देश ने उच्च संभावित वीज़ा शुरू किया है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। विश्व के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए किस देश ने उच्च संभावित वीज़ा शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है? तो वो है हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र चालू किया गया है? तो जैसलमेर में। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र चालू किया गया है जैसलमेर में। कान फिल्म समारोह
को जूरी में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि कौन था? तो वो था दीपिका पादुकोण। कान फिल्म समारोह की जूरी में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि कौन था? तो दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक वेतन पाने वाला सीईओ कौन है? तो एलन मस्क। फॉर्च्यून 500 सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक वेतन पाने वाला सीईओ कौन है? एलोन मस्क। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? तो जमुई। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? जमुई। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाली नई शिक्षा नीति के सम्मेलन में बिहार से कौन भाग लेगा? तो वो दीपक कुमार सिंह लेगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाली नई शिक्षा नीति के सम्मेलन में बिहार में से कौन सा भाग लेगा? दीपक कुमार सिंह। लोगों को आपदा से बचाने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। लोगों को आपदा से बचाने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए MCQ राउंड तो ख़त्म हो जाते हैं ये जून 2022 का। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वन लाइनर मैं इस महीने का नहीं करवाता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी 230 MCQ हैं। तो इस 230 क्वेश्चन के साथ आपका जून महीने के 2022 से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना ही से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि यही बात को घुरा फिरा के वन लाइनर में बात कहा गया होगा। तो मेरे हिसाब से हम लोग छोड़ देते हैं, यही तक इस महीने को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।